हर जगह कोई ना कोई लॉबी होती है और आप भी किसी न किसी लॉबी के हिस्सा होते हो। सोशल मीडिया पर कुछ प्रचार हो रहा है, कुछ लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। पेट्रोल लॉबी बहुत अमीर और ताकतवर होती है। ये बातें यूनियन रोड्स ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने कही हैं। उन्होंने कहा कि वो एक पेड पॉलिटिकल कैंपेन का शिकार हो गए हैं। मामला E20 पेट्रोल से जुड़ा है। E20 पेट्रोल में 80% सामान्य पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो स्टार्च और शुगर से बनता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में पर्यावरण के लिए अच्छा फ्यूल माना जाता है। भारत सरकार E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है ताकि प्रदूषण कम हो और तेल के आयात पर निर्भरता घटे। लेकिन 6 सितंबर को कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नितिन गडकरी और उनके परिवार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गडकरी के बेटे इथेनॉल के कारोबार से खूब मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि गडकरी मंत्री होने के नाते इसी से जुड़ी पॉलिसी बनाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि गडकरी के परिवार को इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल भी पूछे, जैसे इथेनॉल से किसानों को कितना फायदा हुआ, पेट्रोल और डीजल फिर भी महंगा हुआ क्यों? अगर E20 बढ़ावा देना पब्लिक पॉलिसी है तो इसका फायदा सिर्फ गडकरी के बेटे को ही क्यों मिल रहा है? पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं, तो क्या वो अपने करीबी लोगों की भी जांच करेंगे? क्या वो अपने भतीजों पर जांच बैठाएंगे? इन सभी आरोपों का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी बातें हो रही हैं वो एक राजनीतिक कैंपेन है जो उन्हें निशाना बनाने के लिए चलाया गया है। ये पेड कैंपेन था, इसलिए उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। There are everywhere there are lobbies, there are interests. Yeah. And you are also one lobbies are here. We are expecting support from you. So, and some propaganda is in the social media. Yeah. It is to be sponsored by some people also. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारत बहुत सारा पैसा विदेश से पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन खरीदने में खर्च करता है। क्या ये सही नहीं होगा कि हम ये पैसा बचाकर उसे देश की अर्थव्यवस्था में लगाएं? नितिन गडकरी ने FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा, हमने मक्का से इथेनॉल बनाया है। इस कदम से हमारे किसानों को करीब 45,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम में E20 पेट्रोल को लेकर केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि प्रदूषण कम करना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर हवा में प्रदूषण ऐसे ही बना रहा तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र 10 साल तक कम हो सकती है। And now the process is there that from ethanol we are getting isobutanol. Yeah. And ARAI is doing the experiments. And now some of the experiments they are telling me we can add 10% of isobutanol in diesel also. Yeah. And now tomorrow in my office we have a big meeting with agriculture equipment companies that how we can use alternative fuel and biofuel in agriculture equipment. Now I got tractor on electric. Yes. So my electric power is solar power. So my cost for tractor is very less. And it is very important for India that we need to reduce our expenditure cost in agriculture, which is going to be helpful for our economy. At the same time, when we are going to reduce our import, that is not only going to stop our air pollution, but that is going to strengthen Indian economy. It is very important. गडकरी ने बताया कि जब उन्होंने मंत्रालय संभाला था तब भारत की ऑटो इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ रुपए की थी और दुनिया में 7वें नंबर पर थी। अब ये बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए की हो गई है और तीसरे नंबर पर आ गई है। अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री 78 लाख करोड़ की है, चीन का 47 लाख करोड़ और भारत का 22 लाख करोड़। नई तकनीक और बैटरी इनोवेशन के दम पर भारत नंबर 1 बन सकता है। वहीं आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर केंद्र सरकार की काफी आलोचना हुई है। कई कार मालिकों का कहना है कि E20 जैसे हाई इथेनॉल फ्यूल से गाड़ियों की माइलेज कम हो जाती है और पुराने मॉडल खासकर 2023 के पहले बने वाहनों के लिए ये फ्यूल ठीक नहीं है।
लोगों ने अलग अलग जगह इसकी शिकायतें की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने बताया कि पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है, इसलिए माइलेज में थोड़ी कमी आती है। जो गाड़ियां E10 के लिए बनी हैं और E20 के लिए सही तरीके से सेट की गई हैं, उनमें माइलेज लगभग 1 से 2% कम हो सकती हैं और बाकी वाहनों में 3 से 6% तक कम हो सकती हैं। कुल मिलाकर E20 पेट्रोल को लेकर सरकार की मंशा देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, किसानों की आमदनी बढ़ाना है, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। नितिन गडकरी पर लगे आरोपों पर सरकार की नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में आम जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए दिल ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।